हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और अपने एसएससी जेईई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि एसएससी जेईई की एग्जामिनेशन डेट सडनली आ गई और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है। ऐसे में आपको बेहतर से बेस्ट बनने की जरूरत है और आपको एक सटीक स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे आप अच्छे स्कोर को कर पाएं, क्योंकि अगर आप सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा सीबीटी 2 में। ठीक है, तो जब आप फाइनल मेरिट आपकी बनती है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की मिक्स करके, तो सीबीटी 1 का नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसलिए सीबीटी 1 में आपको मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप सीबीटी 2 के एग्जाम के बाद थोड़े से सेफ अपने आप को फील करें। तो मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बता रहा हूं मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप इजिली 80+ या 85+ टेक्निकल के सेगमेंट में इजिली गेन कर सकते हैं। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं, जो बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। तो इन सब के बारे में बात करूंगा और आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, आपको टाइम मैनेजमेंट, मिनिमाइजिंग द एरर, इन सब टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा और ये 10 मिनट आपको 85+ मार्क्स देकर जरूर जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए, तो कुछ टॉपिक्स पर हम बेसिकली यहां पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक्स हैं जैसे कि स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, आप हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स क्या हैं, हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं, गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट और टॉपिक्स कौन से हैं, इसके बाद मिनिमाइजिंग द एरर को कैसे मिनिमाइज आप कर सकते हैं एरर को, डूज एंड डोंट्स क्या हैं और इंपॉर्टेंट टिप्स। तो इन सब टॉपिक पर हम बात करेंगे। ठीक है, वीडियो छोटा होगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा। सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट में आपके आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर को उठाकर देखें, एसएससी जेईई 2024, 23, 22, 20, मतलब पिछले 10 साल के पेपर को अगर आप उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 50% प्लस क्वेश्चन आपको थर्मोडायनेमिक्स से मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट 45-50% प्लस क्वेश्चन आपको थर्मल इंजीनियरिंग से बेसिकली मिल जाते हैं, नॉट अलोन थर्मोडायनेमिक्स, बल्कि थर्मल इंजीनियरिंग से आपको 45+% में क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एसएससी जेईई 2025 के नजरिए से। इसके बाद पावर प्लांट है, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, टर्बो मशीनरी है, प्रोडक्शन है, सोम है, आईसी इंजन है, आरएसी है। ये सब सारे ऑर्डर में लिखे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो इन सब सब्जेक्ट को आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक से पहले प्रॉपरली रिवाइज करना है, प्रॉपरली कंसेप्ट को, फॉर्मूले को लर्न करना है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो अगर मैं हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, उसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं, जो आपको अभी रिवाइज करना ही करना है, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो है बेसिक्स, जिसमें आप प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, गिब्स का फेज रूल, थर्मोमेट्री, ये सब पढ़ लेते हैं। इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ में बेसिकली हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, ये आप छोड़िएगा मत, कवर करके जरूर जाइएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में बेसिकली ड्राइनेस फ्रैक्शन, एंथैल्पी, एंट्रोपी, अलग अलग रीजन में, पीटी डायग्राम वाटर का, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, मॉलियर डायग्राम। ठीक है, इसके बाद आइडियल गैस और इसके नियम, चाहे वो बॉयल का नियम हो या गेलुसैक का नियम हो या चार्ल्स का नियम हो, तो ये सब आपको कवर करके जाना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। तो अगर हम अगले सब्जेक्ट पे आए तो अगला सब्जेक्ट है हमारा पावर प्लांट। इसके बाद जो मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो पावर प्लांट है। कई बार दोनों में इंटरचेंज होता रहता है, कई बार ज्यादा स्कोर पावर प्लांट से आता है, उसके बाद थर्मो आती है, कई बार थर्मो ज्यादा आता है, उसके बाद पावर प्लांट आती है। तो पावर प्लांट में अगर आप देखें तो बॉयलर, इसकी एफिशिएंसी, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, एक्चुअल इवेपोरेशन, ये सब आपको पढ़ना है। बॉयलर में माउंटिंग और एक्सेसरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। रैंकाइन साइकिल और नोजल, इतना आपको करना ही करना है, मतलब ये सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं पावर प्लांट में। फिर बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की और हाइड्रोलिक मशीन्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, यानी कि न्यूटोनियन फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये सब आपको पढ़ना है। बायंसी एंड फ्लोटेशन का प्रिंसिपल आपको पढ़ना है, आर्किमिडीज वगैरह आपको पढ़ना है। प्रेशर मेजरमेंट जैसे बहुत सारे गेजेस हैं वो आपको पढ़ने हैं, मैनोमीटर हो गया, पीजोमीटर हो गया, ये सब आपको पढ़ना है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स में और सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना कि सेंटर ऑफ प्रेशर आप कैसे निकालते हैं। इसके बाद वेलोसिटी, पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन, यानी कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स। इसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक स्पीड ऑफ, अच्छा फ्लूइड डायनेमिक्स भी है। फ्लूइड डायनेमिक्स पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो इन पाइप हो या फ्लूइड डायनेमिक्स का कोई भी फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। इसके बाद स्पेसिफिक स्पीड पंप की और टरबाइन की, और पंप और टरबाइन के परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आपको पढ़ने हैं। ये इतना सेगमेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वो टॉपिक हैं जिनको आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखिए प्रोडक्शन में वेल्डिंग, स्पेशली आर्क और गैस वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके डिफेक्ट, वेल्डिंग के डिफेक्ट। मशीनिंग यानी कि मेटल कटिंग, मिलिंग हो गया, मेटल कटिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
मशीनिंग पढ़ लीजिएगा, स्पेशली मेटल कटिंग, टूल का सिग्नेचर और टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन, ये सब आप बिल्कुल पढ़ लीजिए। सारे एंगल्स, जो एएनएसआई का डिजिग्नेशन है टूल का, वो सब आपको पढ़ना है। कास्टिंग और इसके डिफेक्ट, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग और लेथ। साथ ही साथ मैं इंक्लूड कर देता हूं मटेरियल साइंस को भी। हालांकि मटेरियल साइंस एसएससी में बहुत ज्यादा नहीं आती, बट फिर भी आप हीट ट्रीटमेंट, स्टील का क्लासिफिकेशंस और आयरन कार्बन डायग्राम जरूर पढ़ के जाइएगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। क्रिस्टलोग्राफी से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, बट रेगुलरली नहीं आते। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशंस हैं वो आपको पढ़ने हैं। बेंडिंग इक्वेशन, टॉर्शन इक्वेशन आपको पढ़नी है। आपको एसएफबीएम पढ़ना है। आपको कॉलम, स्पेशली आइलर का जो बकलिंग लोड है वो पढ़ना है। स्लोप, डिफ्लेक्शन, प्रेशर वेसल्स और मोर सर्किल, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। अगर मैं आईसी इंजन की बात करूं तो ऑटो, डीजल, डुअल साइकिल, एफिशिएंसी का कंपैरिजन तीनों साइकिल का, उसके बाद डेटोनेशन एसआई और सीआई में, फिर कूलिंग और लुब्रिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एसआई इंजन में जो डेटोनेशन है, इसको मैंने वन शॉट वीडियो कवर किया है यूट्यूब पे, अगर आप देखेंगे आपको डिटेल में पूरा एक एक एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स, मैंने कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स इन वन शॉट करके आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। कूलिंग लुब्रिकेशन आप सर्च करेंगे, आपको मेरा पूरा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरा कूलिंग लुब्रिकेशन एक साथ ही कवर किया हुआ है। आर&एसी की बात करें तो बीसीआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेंट का डिजिग्नेशन, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके लीक का डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्स में अगर आपको सिर्फ सीओपी याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वेपर एब्जॉर्प्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी सीओपी पूछ लेता है, तो सीओपी का फॉर्मूला बेसिकली रिवाइज कर लीजिए। रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स, अभी जो रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स है इनको मैं इसी सैटरडे कवर करूंगा थ्योरी के सेशन में वन शॉट में, चाहे वो कंडेंसर हो, इवेपोरेटर हो या फिर कंप्रेसर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इस सैटरडे इस टॉपिक को थ्योरी के सेशन में कवर करूंगा, सैटरडे मॉर्निंग में 10 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। तो इसको मैं कवर करने वाला हूं इसी सैटरडे 10 से 12 इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप सभी लोग जुड़िएगा जरूर। बाकी अगर मैं देखूं तो कुछ और गुड स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जहां पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते, बट ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे टोम है, तो टोम में आपको थ्योरी ऑफ मशीन में आपको सिंपल मैकेनिज्म, गियर का बेसिक्स वगैरह, गियर का क्लासिफिकेशन बेसिक्स गियर के, और गियर ट्रेन आपको पढ़ना है। इसके बाद फ्लाईव्हील है, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लाईव्हील बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर से सेंसिटिविटी, आइसोक्रोनिज्म और हंटिंग से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देखिए ये दोबारा यहां पर कॉपी हो गया है, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। एंड अगर मैं बात करूं मशीन डिजाइन की, तो मशीन डिजाइन में अगर आप देखें तो क्लच हो गया, बियरिंग हो गया, सोमरफील्ड नंबर, ये सब आपको पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देख लेता हूं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर आप वैरिग्नॉन थ्योरम, लैमीज थ्योरम, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स पढ़ते हैं, फ्रिक्शन पढ़ते हैं, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। बाकी मैंने आपको इसीलिए बताया कि हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक कौन से हैं और गुड स्कोरिंग टॉपिक कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स पर, ठीक है। तो ये तो रहा टॉपिक्स के बारे में, कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ना आपको पूरा है, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक हैं, तो आपको पढ़ना इतने टॉपिक्स आपको पूरे कवर करने ही करने हैं। डूज एंड डोंट्स में देख लेते हैं आपको अभी अपनी प्रिपरेशन के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो रेगुलरली आपको सॉल्व करना है एमसीक्यू और पीवाईक्यूज। जो ऑफिशियल पीवाईक्यूज हैं इनके भी मैंने वीडियोस किए हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। एसएससी जेई के पिछले 7-8 साल के मैंने पूरे पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, तो आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज को आप जरूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए। रिवाइज ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड कंसेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कंसेप्ट को पहले पढ़ना शुरू कर दीजिए। गो थ्रू एवरी सिंगल टॉपिक मेंशन्ड इन एसएससी जेई सिलेबस। एसएससी जेई के सिलेबस में जितने भी इंडिविजुअल टॉपिक मेंशन है, सबको इंडिविजुअली आपको टच करना है और सबको पढ़ना है। भले ही किसी एक इंडिविजुअल टॉपिक पर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करें, बट करना आपको सारे टॉपिक है। और कीप योर माइंड स्ट्रेस फ्री एंड हैप्पी, और सबसे बड़ी चीज है अपने दिमाग को दुरुस्त रखना, खुश रखना और स्ट्रेस फ्री रखना। डोंट्स क्या क्या नहीं करने हैं आपको, तो बहुत लेंदी क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं। किसी एक क्वेश्चन पर अगर आप फिलहाल अभी अटक जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, क्योंकि ये आपकी आदत खराब करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन को देते हैं तो आपकी हैबिट एग्जाम में भी नहीं जाएगी और एग्जाम में आपका टाइम खर्च हो जाएगा। और टाइम आपके पास फिक्स है, 36 सेकंड पर क्वेश्चन, 70 to 100 seconds for 200 questions means 36 seconds for a single question. Answer without reading the question, क्या आंसर विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली, ये क्या है, डोंट्स। कभी भी आपको ये काम नहीं करना, बिना क्वेश्चन को केयरफुली पढ़े आपको आंसर नहीं करना है। तीसरी चीज, टेक स्ट्रेस एज इट कॉजेज फ्रस्ट्रेशन एंड इनएफिशिएंसी। आपको क्या नहीं करना, आपको स्ट्रेसेस नहीं लेनी, और क्योंकि स्ट्रेसेस लेंगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा और ये आपको इनएफिशिएंट बनाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अभी फिलहाल आपके पास जितना समय है 20-22 दिन,
उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करिए, कहीं भी टाइम को वेस्ट ना करिए। अगर आप एसएससी जेईई 2025 में सेलेक्ट होकर अच्छा डिपार्टमेंट चाहते हैं तो एसएससी जेईई में सेलेक्ट होना ही बड़ी चीज नहीं है, डिपार्टमेंट मिलना भी अपने आप में बड़ी चीज है। जैसे आरआरबी जेईई में अगर आपका सिलेक्शन हो जाए और आपको टीआरडी मिल जाए तो डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, ऐसे ही एसएससी जेईई में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। आपको क्रीम डिपार्टमेंट अगर चाहिए, अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, तो ये कोशिश आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ अब इंपॉर्टेंट टिप्स ये हैं कि आप डू नॉट प्रैक्टिस फ्रॉम अ बुक हैविंग सो मेनी एरर्स। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनमें बहुत सारी एरर्स हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस मत करें, उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कंसेप्ट खराब होंगे। दूसरी चीज, आप अगर थ्योरी की मैं बात करूं तो आप थ्योरी के लिए आर के राजपूत, आर एस खुरमी को रेफर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स आपको गिवन है वो आर एस खुरमी से ही डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेईई में। आर के राजपूत के की जो एफएम की थ्योरी वाली बुक है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पिछली बार आए थे एग्जाम में। ठीक है, तो आप जैसे आर के राजपूत एफएम की हो गई या आर एस खुरमी आरएसी की हो गई, इनको आप थ्योरी के लिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप रेफर कर सकते हैं। ज्वाइन डेली वाईटी क्लास, मेरी आप डेली वाईटी क्लास ज्वाइन करिए, यानी कि यूट्यूब क्लास ज्वाइन करिए। टेक्स्ट बुक की आपके पास बुक होगी एसएससी जेईई की या फिर एई जेईई की, अगर नहीं है तो अभी परचेज कर लीजिए और अपने पास रखिए, और जितनी हो सके प्रैक्टिस जरूर करिए, मॉक टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करिए। ठीक है, सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस विद अ फिक्स टाइम, एक फिक्स स्पैन ऑफ टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपको करना ही करना है टाइम मैनेजमेंट के साथ। टाइम हमेशा ऑन रखिए, स्टॉप वॉच ऑन रखिए और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। जितना हो सके टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि ये टाइम कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन करने का नहीं है, आपको रिवाइज करने का टाइम है। नोट्स को रिवाइज करना है, फॉर्मूले को रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उसको रिवाइज करना है। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप टेक्निकल में आराम से 80-85 प्लस नंबर फॉलो कर पाएंगे, ले पाएंगे, अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मेरी क्लासेस आप सभी, टाइमिंग आप सभी को पता है कि मेरी क्लासेस डेली चलती हैं। जैसे आज देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स का ही सेशन है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसी के नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किए वो फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लास की पीडीएफ्स वगैरह आपको मिल जाती हैं। अगर आपको एजे मैकेनिकल की तैयारी करनी है, अगर आप किसी भी एजे एग्जाम से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी एजे एग्जाम से जुड़ना चाहते हैं, एसएससी जेईई, एई या किसी भी सेंट्रल एई, सेंट्रल जेईई, किसी या स्टेट एई, स्टेट जेईई से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर शानदार ऑफर मिल रहा है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन पूरे एई जेईई का आपको प्रीवियस ईयर पेपर की एमसीक्यू बुक के साथ दिया जा रहा है। प्राइस रखी गई है 2384 की, 2 ईएमआईज में आप इसको पे कर सकते हैं या लमसम अमाउंट में आप 4769 पे कर सकते हैं। अगर आप इसमें और ज्यादा प्राइस ड्रॉप चाहते हैं, डिस्काउंट चाहते हैं, तो सर आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा एक कोड आर मिश्रा, और इस कोड को जैसे ही बच्चों आप यूज करेंगे RMISHRA, आपको मिल जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट 4428 रुपीज में मात्र आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा पूरा एजेई का कोर्स 6 महीने के लिए, वो भी बुक के साथ। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है आपके लिए, इसमें अभी एनरोल करिए बाय यूजिंग द कोड RMISHRA। ठीक है, बाकी फिर वीडियो को शेयर करके जाइएगा। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर पुट करिए। जैसे मैं आपका कमेंट देखूंगा मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। एंड वन लास्ट अनाउंसमेंट कि इस वीकेंड में मैं आपके लिए सैटरडे लेकर आ रहा हूं रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट के पूरे थ्योरी का सेशन 10 बजे से 12 बजे तक, मॉर्निंग में 10 to 12। ठीक है, मॉर्निंग में सैटरडे मैराथन 2 घंटे की हम करते हैं, और संडे जो है उसके लिए मैं आपके लिए प्लान करूंगा पावर प्लांट का सेशन, बिकॉज पावर प्लांट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये 2 सेशन हम करने वाले हैं इस वीकेंड, तो आप क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।